हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो टाइम है वो बढ़िया ही रहने का है। यही वो टाइम है जब आपने कुछ कर दिखाना है, ठीक है। बस अगर ये आपके 2-2.5 मंथ अगर आपने अच्छे से क्लियर अच्छे से प्रैक्टिस या अच्छे से आपने पढ़ लिया, ठीक है, मेहनत अच्छे से कर ली, देन आपकी पूरी ज़िंदगी का ही मतलब आप देख सकते हो सवाल इसी के ऊपर है, ठीक है। बाकी तो आगे कई सारे मौके मिलते रहेंगे, लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि जल्द से जल्द हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएँ। सो उसी के लिए हम आपके साथ हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमने डाइस पिछली हमने डाइस की क्लास फर्स्ट लाई थी और आज हम डाइस की क्लास नंबर जो है वो 2 लेके आए हैं, ठीक है। अपने बारे में बता दूं, मैं हूं सुनील, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। और रीजनिंग में हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो डाइस का उठाया था और आज हम डाइस की क्लास नंबर 2 लेके आए हैं। पिछली क्लास की अगर हम बात करें, भाई जिसने भी ये बैच ज्वाइन किया हुआ है उसी से यही सुजेशन है कि अगर आप बाद में ज्वाइन कर रहे हो तो जो भी क्लास देखोगे आप क्लास फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं डाइस की क्लास 2 करवा रहा हूँ, तो इसमें 70 से 80% का जो पूरा मटेरियल होगा या जो भी मैं आपको आज समझाऊंगा वो सारा का सारा क्लास फर्स्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। अगर आपने क्लास अच्छे से फर्स्ट पढ़ी है, अच्छे से समझी है, देन आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। नहीं तो ये सब कुछ आपके लिए मुश्किल लगेगा। बाकी सबसे इजी चैप्टर है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 3-4 पॉइंट जो आपको कल बता दिए उसी को ध्यान में रख के चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा। बात करेंगे, मैंने आपको बताया डाइस जो है वो 2 तरह की होती है, ठीक है। 2 तरह की जो है वो डाइस होती है। कौन सी तरह से बताई थी? डाइस सबसे पहले मैंने बताया था, एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी जनरल डाइस, ठीक है। तो कल की क्लास हमारी रही थी सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डाइस करने से पहले भी आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए थे जो आगे आपको जनरल डाइस में भी कहीं ना कहीं काम आएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि डाइस कितने सरफेस होते हैं? डाइस के 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। डाइस के सरफेस होते हैं 6, यानी कि 6 साइडें होती हैं। और एक टाइम पे बात करूंगा, अगर मैं एक टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही साइड्स आपको विजिबल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स आपको दिखती हैं। वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, विद पिक्चर्स डायग्राम के साथ आपको बताया था, ठीक है। देन उसके बाद आपको नोट करके क्या बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस में जो नंबर रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूँ, यहाँ पे 1 का ऑपोजिट क्या है? 1 का ऑपोजिट 6 है। 2 का ऑपोजिट जो है वो 2 का ऑपोजिट 5 है। और 3 का ऑपोजिट क्या है? 3 का ऑपोजिट 4 है। यहाँ से मैंने आपको हिंट क्या बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस में पहला नोट ही यही था कि स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट का सम जो है वो हमेशा कितना रहता है? 7 रहता है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपको नोट जो करवाया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेन नींव जो है वो यही नोट रखता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको इसी के ऊपर करवा देने हैं। क्या बताया कि भाई ऑपोजिट्स नंबर जो होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट्स नंबर जो हैं वो क्या नहीं होते हैं? ऑपोजिट्स नंबर कभी भी एक टाइम पे एक सरफेस के ऊपर नहीं आते, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ऑपोजिट्स नंबर क्या लिखवाया था? नेवर कम इन वन सरफेस, ठीक है। जो आपको एक सरफेस बताई जाती है, ठीक है, उस पे आपको ऑपोजिट नंबर जो है वो एक बार में दोनों ऑपोजिट नंबर नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जो होगा वो आपका लेफ्ट साइड पे है, तो जब आपको अगर लेफ्ट साइड दिख रही है तो राइट साइड नहीं दिखेगी, विद प्रूफ के साथ आपको बताया था। तो जैसे एक अगर लेफ्ट साइड पे है तो 6 जो है वो इसके राइट साइड वो नहीं दिखेगी। अगर ये दिख रही है तो इसका मतलब वो डाइस जो है वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। क्लियर है? तो ये तो था आपकी रिवीजन, ठीक है। तो आज हम करेंगे जनरल डाइस। तो फटाफट से हेडिंग डालने अपनी नोटबुक के ऊपर, आज हम करने वाले हैं जनरल डाइस। सो गाइस, बात करूं मैं जनरल डाइस की, बात करूं मैं अगर जनरल डाइस की, तो भाई जनरल डाइस में
होती कौन सी डाइस है भाई, इसमें नंबर फिक्स नहीं रहते हैं, कोई भी डाइस ले ली, कहीं पे भी नंबर डाल दिए, ठीक है। तो मेन बात इसमें होती है कि हमें इसके क्या निकालने होते हैं, हमें इसमें निकालने होते हैं ऑपोजिट्स, ठीक है। क्या निकालने होते हैं, ऑपोजिट्स निकालने होते हैं। ऑपोजिट कहाँ से मिलेंगे, होगा क्या, हमें एक ही डाइस को अलग अलग तरह से घुमा के बताएगा। कैसे घुमा के बताएगा, फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। मान लो एक ये डाइस थी, ठीक है, एक ये आपकी डाइस थी, डाइस पे नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, ठीक है। 4 3 6 इसका मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसी डाइस, ठीक है, इसी डाइस को वो क्या करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा, आगे पीछे करेगा, इसी डाइस को एक बार फिर से बता देगा आपको, ठीक है। और इस बार क्या होगा, हो सकता है कि 4 जो है, अब 4 जो है वो छिप जाए और इसकी जगह पे कोई और नंबर आ जाए, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि एक ही चीज़ को दूसरी तरफ घुमा दूंगा तो आगे वाले नंबर पीछे चले जाएंगे, पीछे वाले नंबर आगे चले जाएंगे, सेम एज इट इज़। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अच्छे से समझ पाओ तो किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, तो मान लो ये 3 टॉप पे है, तो इसके बॉटम पे जो होगा वो होगा, मैंने ऐसे ही मान लिया कि वो होगा नंबर 1, क्योंकि जनरल डाइस से इसका ऑपोजिट कुछ नहीं होता, ठीक है। ये जो है 4, ठीक है, 4 का जो है उसका दूसरी साइड में होगा, ठीक है, उसका ऑपोजिट मान लिया मैंने, इसका ऑपोजिट है इसका ऑपोजिट मैंने मान लिया 5 है, ठीक है, और 6 का ऑपोजिट मैंने मान लिया 2 है, ठीक है। अब दूसरी बार में क्या हो गया, दूसरी बार में भाई 4 और 6 तो वहीं पे रहा, हो सकता है 3 का और कोई पार्ट आ जाए, 3 का कौन सा पार्ट लिख दिया, मान लो मैंने 3 का पार्ट लिख दिया 1, अब ये नंबर ये वाला आ गया, ठीक है। तो हमने डाइस को कुछ इस तरह से घुमाया कि भाई 4 और 6 की पोजीशन तो उधर ही रही, 3 की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से डाइस को करके दिखाया जाता है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, एक ही डाइस के 2 और 3 बार घुमा घुमा के बताएगा और पूछ लेगा वहाँ से किसी का भी ऑपोजिट्स, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से बोला है मैंने, जनरल डाइस कैसी होती है और इसमें नंबर किस तरह से शफलिंग करके लिखे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा होगा कि जब आपको सिर्फ 2 डाइस गिवन होगी, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। पहला टाइप का ये हो जाएगा कि जब आपको when 2 डाइस आर गिवन, ठीक है, when 2 डाइस आर गिवन, जब आपको 2 डाइस गिवन होंगी, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप क्या होगा, जब आपको when 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 डाइस नहीं हम बोल सकते, ठीक है, सरफेस ऑफ डाइस बोल सकते हैं। 1 2 यहाँ पे सरफेस लिखते हैं, सरफेस ऑफ अ सिंगल डाइस, ठीक है, इस तरह से सही रहेगा कि when 2 सरफेस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, ठीक है, कि एक ही सिंगल डाइस को 2 अलग अलग तरीके से बता दिया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, when 3 और 4 सरफेस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, ठीक है। जब क्या होगा, पहले क्वेश्चन में आएगा जब 2 सरफेस गिवन होंगे तब कैसे करना है, फिर आपको क्वेश्चन आएंगे जब 3 या 4 सरफेस आपको गिवन होंगे तब कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपको एक ओपन डाइस के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अगर 3 टाइप के आपको क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए देन आपका डाइस ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और दूसरा अगर हम बात करें इसकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहेगा। बाकी 3-4 आपको पॉइंट्स मैंने बताने हैं और सिर्फ उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आपके ऊपर आपके सामने सीधा सीधा निकल के आएंगे, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया, जनरल डाइस में क्या होगा, जनरल डाइस में सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर्स आगे पीछे करेंगे, फिक्स नंबर नहीं होंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऑपोजिट्स निकालने हैं। निकालने किस तरह से है, जैसे आपको एग्जाम्पल करके बता दिया कि आगे पीछे नंबर किस तरह से हो सकते हैं। और आपको होगा क्या, एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा जब आपको 2 डाइस गिवन होंगे, ठीक है, उसमें से ऑपोजिट नंबर पूछ सकता है। फिर उसके बाद हो सकता है 3 या 4 डाइस आपको
एक ही डाइस के 3 या 4 सरफेस आपको गिवन होंगे, उसमें से ऑपोजिट पूछ सकता है, या फिर ओपन डाइस हो जाएगी, ये ओपन डाइस भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सब आपको आ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पर सबसे पहले जब आपको 2 सरफेस आपको गिवन होंगे, ठीक है, डाइस के। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लो। जब आपको 2 सरफेस, ठीक है, 2 सरफेस गिवन होंगे, तो फिर इसको करना किस तरह से है वो आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके बताता हूँ मैं। सो गाइज आपको क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको फ्रेम करके बता दिया किस तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सरफेस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन बिलो। ये आपको 2 सरफेस डाइस के गिवन है। गाइज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2 डाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है, एक है आपका क्वेश्चन नंबर ए और एक है आपका क्वेश्चन नंबर बी। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे डाले हैं। तो यहाँ पे दोनों में आपको ऑपोजिट ही निकालना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सरफेस सिंगल डाइस के गिवन है, एक क्वेश्चन नंबर ए में और एक क्वेश्चन नंबर बी में, ठीक है। और यहाँ पे आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर विच इज़ ऑपोजिट टू द नंबर 4। आपको वो नंबर फाइंड करना है जो नंबर किसके ऑपोजिट में हो, 4 के ऑपोजिट में हो। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन जो है 2 डाले हैं, दोनों अलग अलग तरीके से निकलने वाले हैं, ठीक है। तो तरीके से निकलने में सबसे पहले आपको पहचान क्या करनी है, इस टाइप में आपने देखना है। सबसे पहले तो आपको 2 डाइस गिवन होंगे, ठीक है। और जब 2 डाइस गिवन होंगे, दूसरी चीज़ आपने चेक क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि इसमें आपने देखना है कि एक में क्या होगा, एक में इन दोनों डाइस में क्या होगा, कोई एक नंबर कॉमन होगा, ठीक है, कोई एक नंबर कॉमन होगा। और अगर इन क्वेश्चन में देखा है दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, 2 नंबर कॉमन होंगे, ठीक है। तो ये वाले टाइप में क्या होगा, जब एक नंबर कॉमन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, व्हेन 1 नंबर कॉमन, ठीक है। और या फिर दूसरा टाइप में क्या होगा, जब 2 नंबर कॉमन होंगे तब कैसे निकालना है। ये दोनों तरीके अलग अलग हैं। क्वेश्चन को चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है, 2 नंबर कॉमन, ठीक है। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से चेक करेंगे, जिस तरह से भी वो बोलेगा हमें उसी तरीके से निकालना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए पेन चेंज करते हैं। तो अब हम बात करें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर ए की, इसमें हमने देखा सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। वो नंबर कौन सा है वो चेक करेंगे। इन 2 डाइस में, ठीक है, 2 सरफेस अलग अलग एक ही सिंगल डाइस के, बताओ इसमें से एक नंबर कॉमन है कौन सा, 6 नंबर कॉमन है, ठीक है। 6 नंबर कॉमन आपको दिख रहा होगा, 6 नंबर कॉमन है। जब आपको कॉमन नंबर दिख जाएगा, ठीक है, एक ही है, 2 तो नहीं है, एक ही नंबर कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होगा देन आपको क्वेश्चन कैसे निकलेगा, आपने इसको क्या करना है, इसको आपने क्लॉकवाइज घुमा लेना है, ठीक है। इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा लेना है, ठीक है। और नीचे लिख देना है कि भाई 6 नंबर कॉमन आया था ऊपर नीचे, ठीक है। 6 नंबर कॉमन आया था और 6 के ऊपर क्या आ रहा था, 6 के ऊपर अगर देखा है क्लॉकवाइज में, 6 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, ठीक है। यानी कि 6 के बाद आया आपका 2, ठीक है, और 2 के बाद आया आपका 3। देख लो, मैंने अगर क्लॉकवाइज बोला है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, लेकिन अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो फिर इसको भी घुमाना पड़ेगा। अब मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, 6 से। स्टार्ट कहाँ से करना है, नंबर 6 से। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे इसके बाद क्या आया, 4 आया, और यहाँ पे 4 के बाद क्या आया, 4 के बाद आया 1। यानी कि यहाँ पे ऊपर 6 के बाद 2 के बाद 3 आया, और यहाँ पे 6 के बाद आपका 4 आया, और 4 के बाद 1 आया। फिर से देखो मैंने क्या बोला, जब भी आपको 2 डाइस गिवन होंगे, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कितने नंबर कॉमन है। यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, और जब एक नंबर कॉमन होगा आपने उसको कॉमन को लिखना है। फिर उसके बाद कॉमन से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मैंने यहाँ से किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3 आया, 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3 आया। दूसरे में भी देखा, 6 के बाद 4, 4 के बाद 1 आया, 6 के बाद 4, 4 के बाद 1 आया। बताओ यहाँ तक अब अच्छे से समझ आ गई। अब इसमें ऑपोजिट्स कौन से होते हैं, जब यहाँ तक क्वेश्चन आपका निकल जाए
तो समझ लेना आपका आंसर आ चुके हैं। जब इस तरह से आ जाए तो देन आपके ऊपर नीचे वाले नंबर हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले नंबर्स आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से मुझे चल गया पता कि 2 का ऑपोजिट जो है वो 4 है, 3 का ऑपोजिट जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, 2 का ऑपोजिट 4, 3 का ऑपोजिट 1 है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था ऑपोजिट किसका, 4 का ऑपोजिट पूछा हुआ था। तो 4 का ऑपोजिट क्या आएगा, 4 का ऑपोजिट आ गया आपका आंसर 2, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, 2 इज योर राइट आंसर। बाकी अगर मैं बात करूँ 3 का ऑपोजिट 1 है, तो अब मुझे ये बता दो 6 का ऑपोजिट क्या होगा। अब 6 का ऑपोजिट, भाई 6 का ऑपोजिट वो होगा जो, अब देखो टोटल नंबर होते हैं 6 में से 4 जो है आपस में पेयर के साथ मिल गए इनकी ऑपोजिट, तो जो पीछे नंबर बचेगा होगा वही 6 का ऑपोजिट होगा। देन आपको क्या पता चला, यहाँ से 6 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, फिर 5 आएगा। तो ये वाले मेथड से आप देखोगे कि सभी के ऑपोजिट निकल गए। आपसे जिसका भी पूछा होगा आप उसका आंसर जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गई होगी। देन अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होगा, जब आपको 2 नंबर कॉमन होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्हेन 2 नंबर कॉमन, जब आपको 2 नंबर कॉमन होंगे फिर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड लगा नहीं सकते, क्योंकि जब 2 नंबर कॉमन है तो मैं किसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, आपने क्या करना है, जब आपने देखा जब 2 नंबर कॉमन हो जाएंगे तो जो पीछे बच जाते हैं वो आपस में ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जब 2 नंबर कॉमन आ गए इसका आंसर क्या होगा, रिमेनिंग नंबर ठीक है आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर, जो पीछे नंबर बच जाएंगे वो आपस में ऑपोजिट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन दोनों को देखूंगा तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 3 और 2, और यहाँ पे भी देखो 3 और 2 कॉमन है। 3 और 2 कॉमन हो गए, पीछे नंबर क्या बचा, पीछे नंबर बचा 4 और 6, यानी कि 4 और 6 आपस में क्या है, ऑपोजिट्स हैं। और इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें ऑपोजिट पेयर मिल सकता है, इसके बिना हम ऑपोजिट पेयर नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। फिर से मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में होगा आपको जब 2 नंबर गिवन होंगे, और जब 2 नंबर गिवन होंगे तो रिमेनिंग नंबर आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। अब यहाँ पे जैसे देखो 2 नंबर कॉमन है 3 और 2, और जो पीछे नंबर बच गए, नंबर क्या बचा 4 और 6, और 4 और 6 आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट। और पूछा किसका हुआ था, 4 का। और हमेशा याद रखना जो नंबर बच जाते हैं ऑपोजिट वाले, हमेशा क्वेश्चन उसी में से पूछा जाएगा, इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से 4 का आंसर क्या आ गया आपका, 4 का आंसर आपका आ गया 6। तो गाइस आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के साथ और भी क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। तो अब क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, इसी लैंग्वेज में आएगा सब कुछ, आपको सिर्फ और देखना है कि ऑपोजिट किसका निकालना है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यही 2 चीज़ें मेन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा और आपने इसका आंसर लिखना है। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर आएगा अब 3। तो बात करूं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आपको इसमें निकालना है ऑपोजिट किसका, ऑपोजिट निकालना है आपको 4 का। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है, 2 सरफेस ऑफ ए सिंगल डाइस जो गिवन है, लिखा हुआ है यहाँ पे 3 1 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 चलो ठीक है 3 4 और 5। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ गया। आपने अब क्या देखना है, ठीक है, आपने अब देखना है इसमें कि कितने नंबर ऑपोजिट हैं। सबसे पहले आपने चेक किया कि कितने डाइस गिवन है, सरफेस 2 सरफेस गिवन है, तो इसमें आपको क्या देखना है कि क्या 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। आपने देखा इसमें 1 ही नंबर कॉमन है। ठीक है, 1 नंबर कॉमन है, कौन सा वाला, ये वाला। 3 नंबर कॉमन है, यहाँ पे भी 3 नंबर है, ये कॉमन आ गया। उसके बाद एक काम तो आपका हो गया,
3 आपने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे। 3 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 1, यानी कि 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1। अब मैं दूसरे सरफेस की बात करूँ, यहाँ पे भी 3 है। 3 के बाद क्या आया, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, यानी कि यहाँ पे 3 के बाद आया 4 और 4 के बाद आया आपका 5। तो यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे हो गए ये वाले ऑपोजिट। 1 का ऑपोजिट क्या हो गया 5 और 2 का ऑपोजिट क्या हो गए 4। गाइज आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आपको आंसर किसका निकालना है, आपको आंसर निकालना है 4 का। तो 4 का ऑपोजिट जो है वो 2, आपका आंसर पहले से निकल चुका है। तो ये आ गया आपका 4 का ऑपोजिट 2। अगर मैं पूछ लूँ 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 का ऑपोजिट आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से नोट डाउन करते जाएं साथ साथ। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो पहले समझ लें, फिर उसको बाद वीडियो को पॉज करें, लिखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझें, पास करें, लिखें। इस तरह से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। 2 बार रिपीट भी हो जाएगा आपका, फिर कभी भूलेगा भी नहीं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपको निकालना है ऑपोजिट, इस बार ऑपोजिट ऑफ 3। 3 को ऑपोजिट निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखोगे, ये आपका अलग पार्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 सरफेस एक सिंगल डाइस के नंबर क्या क्या हैं, नंबर हैं 1, 5 और 6, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का निकालना है। तो 3 को रहने देते हैं। नेक्स्ट आएगा 1, 5 और 6, यहाँ पे आएगा 2, 6 और 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो किसका पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है आपको, ऑपोजिट 3 का। तो कैसे निकालना है, सेम एज इट इज़ जैसे आपने चेक किया। यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। तो नंबर है कौन सा कॉमन वो चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर है आपका, फटाफट से पहले आप इसका आंसर बता दो यार, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, देख के इसका आंसर पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। निकाल लिया तो चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आए तो ये लास्ट क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी, फिर सभी को समझ आएगी। ठीक है, कोई भी छूटने वाला नहीं है। तो 6 है यहाँ पर भी 6 है। 6 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 5, 5 के बाद 1, यहाँ पे 6 के बाद 4, 4 के बाद 2। आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 6 कॉमन था। 6 के बाद पहले क्या आया 5, 5 के बाद क्या आया 1, और यहाँ पर 6 के बाद पहले 4 आया, 4 के बाद क्या आया 2 आया। यहाँ पे मैं ऑपोजिट की अगर मैं बात करूँ तो पहले इसमें ऑपोजिट क्या है, पहले है इसमें ऑपोजिट 2 का 1 और 5 का 4। बट आपको पूछा किसका हुआ है, पूछा हुआ है आपको 3 का। तो भाई मुझे बताओ 5 का 4 हो गया, 1 का 2 हो गया। अब 3 का ऑपोजिट क्या होगा भाई, 3 का ऑपोजिट आ जाएगा आपका 6, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेयर तो यही बचा है। बाकी 4 जो हैं वो 2 पेयर के साथ ऑपोजिट बन गए। तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो ये कॉमन था। तो आपका आंसर क्या आया, 3 का ऑपोजिट 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखना कि जब भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में ऑपोजिट उसका पूछ ले जो चीज़ आपको इसमें इन दोनों डाइस में नहीं दिख रही हो, फिर आपका आंसर क्या होगा, जो कॉमन नंबर आ रहा है वही इसका आंसर होगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑपोजिट किसका पूछा है, जो इन दोनों में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, जो कॉमन नंबर है वही इसका ऑपोजिट होगा, चाहे हिंदी में लिख लो। और इसी के उलट अगर ऑपोजिट उसका पूछ लिया जाए जो कॉमन है, जो कॉमन है उसका ऑपोजिट पूछ लिया जाए, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर वो होगा जो इसमें नंबर नहीं होगा, क्योंकि वही तो निकाल रहे हैं। जैसे 6 का ऑपोजिट मैं पूछता तो कौन सा था जो इसमें नहीं है, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 2 पोजीशन ऑफ ए क्यूब आर गिवन, क्यूब यानी कि डाइस। ठीक है, तो
एक क्यूब की जो दो पोजीशंस हैं वो आपको गिवन है, बेस्ड ऑन देम फाइंड आउट विच नंबर आर फाउंड ऑपोजिट नंबर 1 इन द गिवन क्यूब। यानी कि ये जो डाइस है इसमें एक का ऑपोजिट आपको निकालना है, ठीक है। तो अब तो आपको ऑप्शन भी दिए हैं, फटाफट से इसका आंसर जो है वो हमें कमेंट कर दें। इसका जो आंसर है वो हमें फटाफट से कमेंट कर दें, इसका आंसर क्या आएगा। तो आई होप कि आपने आंसर जो है वो निकाल लिया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपने देखा कि कितने नंबर कॉमन है, मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे कितने नंबर कॉमन है, यहाँ पे नंबर है कॉमन 2। कौन कौन से, 6 और 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 और 2 कॉमन है। जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर पीछे बच जाते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट क्या होगा, 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 1। और आपसे किसका पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है 1 का। तो 1 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1 का ऑपोजिट आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब कि क्वेश्चन किस तरह से होते हैं ये वाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ, द साइड ऑफ ए क्यूब शोज द पोजीशन ऑफ रेनबो। अब रेनबो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले देखो लेटर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स नहीं लिखे हुए, और लेटर्स भी आगे पीछे के हैं। अगर तो ए से लेके एफ तक के लेटर होते, ठीक है, मैं मानता अगर ए से लेके एफ तक के लेटर होते, इसका मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 6 तक काउंटिंग है तो फिर हम उसके गेस के साथ कर लेते। लेकिन यहाँ पर कौन से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, विबग्योर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, VIBGYO, ठीक है, GYO और R, ये 7 कलर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर होते हैं, ठीक है। और ये 7 कलर से ही उन्होंने 7 कलर हैं, लेकिन यहाँ पे 6 उन्होंने कोई लिखे हुए हैं, ठीक है। 6 इसमें से कोई भी हो सकते हैं, अगर तो 6 होते फिर तो चलो कोई बात नहीं, चलता काम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 कलर हैं तो हमें कोई पता नहीं है, लेकिन इसमें से कोई 6 लिए हुए हैं। तो चलिए चेक करते हैं फिर इसमें आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है पहले वो देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द कलर ऑफ द रेनबो इज लेफ्ट आउट। इसमें से कौन सा कलर जो है वो लेफ्ट आउट है। तो ये क्वेश्चन तो फिर अब इजी हो गया, ठीक है। इजी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 7 कलर है और 7 कलर में से 6 कलर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। कौन कौन सा दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैसे वो वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बना के बताएंगे आपको। जैसे देखो आई हो गया, देखते हैं यहाँ पे टिक करते जाते हैं। आई हो गया, उसका GY है यानी कि G भी हो गया, Y भी हो गया। यहाँ पे क्या है, RBO यानी कि R भी हो गया, B भी हो गया और O भी हो गया। ये 6 कलर हो गए हैं। पीछे क्या बचा, उन्होंने पूछा कि कौन सा कलर जो है वो रह गया डाइस में से। तो कलर कौन सा रह गया, सिर्फ और सिर्फ B वाला रह गया। तो इसका आंसर जो है वो V इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डाइस वाले क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते हैं, ठीक है। चलो इस तरह से भी पूछ लिया, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इसके ऑपोजिट्स। तो ऑपोजिट्स के लिए आपको एक नंबर कॉमन रहना पड़ेगा। तो मान लो ये वाला आपका नंबर जो है, ये आपका नंबर आ गया B। ये नंबर मैंने क्या लिख दिया, ये नंबर मैंने लिख दिया B। अब उसके बाद मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ Y का ऑपोजिट क्या आएगा, Y का ऑपोजिट क्या आएगा। तो देन आपका आंसर क्या रहेगा, फिर आपने वही क्या बोलते हैं उसको, क्लॉकवाइज मेथड लगाना है। तो क्लॉकवाइज मेथड की अगर मैं बात करूँगा तो कॉमन क्या आएगा, उस हिसाब से B आपका कॉमन आ गया। B के बाद Y और G आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा B के बाद आ रहा है Y और G। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, B के बाद O और R आ रहा है, यानी कि इसके बाद O फिर क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो ऑपोजिट की मैं बात करूँ तो Y का ऑपोजिट क्या आएगा, O, और इसी का पूछा हुआ है तो O का Y का ऑपोजिट क्या हो गया, O इसका जो है वो राइट आंसर हो गया। तो गाइस आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ के होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन आपका सिंबल में भी हो सकता है। अब सिंबल में क्वेश्चन किस तरह से होगा वो आप देखेंगे। सिंबल में क्वेश्चन किस तरह से होगा, ठीक है, वो देखो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया यहाँ पर
एक डाइस के दो अलग अलग पोजीशनें बताई हुई हैं, ठीक है, लेकिन इस बार डाइस में क्या हैं, सिंबल्स हैं। एक स्टार हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका डॉट, और एक हो गया इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई। दूसरी डाइस है, दूसरी डाइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है आपका माइनस, ठीक है, यहाँ पे है आपका डिवाइड, और यहाँ पे है आपका एक डॉट। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ऑपोजिट किसका, माइनस का, माइनस का ऑपोजिट निकालना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ वही तरीका लगाना है, बस वहाँ पे क्या है, नंबर्स या फिर लेटर्स थे, यहाँ पे क्या है, सिंबल है। तो आई होप कि आपने मेरे लिखते लिखते आंसर निकाल भी लिया होगा, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे हम देखें तो कॉमन क्या है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे कॉमन क्या था, यहाँ पे कॉमन था आपका डॉट, डॉट आपका कॉमन था। डॉट के बाद आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज दिखाऊंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई और स्टार, मल्टीप्लाई और स्टार। मैंने यहाँ पे लिखा डॉट, डॉट के बाद यहाँ पे आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद आया क्या आया, स्टार आया। और यहाँ पे इसकी बात करूँ, डॉट के बाद माइनस, माइनस के बाद आ रहा था डिवाइड, यानी कि डॉट के बाद आया माइनस, माइनस के बाद क्या आएगा, माइनस के बाद आएगा आपका डिवाइड। आपसे क्वेश्चन किसका पूछा था, माइनस का, तो माइनस का ऑपोजिट यहाँ से दिखेगा, माइनस का ऑपोजिट क्या आ गया, माइनस का ऑपोजिट आ गया आपका मल्टीप्लाई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ से डॉट के लिए क्वेश्चन पूछता कि डॉट का बताओ क्या है ऑपोजिट, तो क्या आप निकाल पाते, डॉट का ऑपोजिट आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमें डॉट कॉमन है और हमें पता ही नहीं है कि जो 6वां सिंबल है वो कौन सा है। 5 सिंबल आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन से, देखो 3 ये हैं, 4 5 ये हैं, और छठा जो डॉट है वो रिपीट हो गया। तो 5 सिंबल हैं, 6वां में सिंबल जो है वो पता नहीं है, तो इसलिए हम 6 सिंबल हम निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इस तरह से, तो फिर क्या होगा, तो अगर कभी क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, देन आपका क्या होगा, देन आपका जो ऑप्शन में ये जो 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 नंबर के अलावा और कोई भी सिंबल आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इतना तो कंफर्म है ये 4 नंबर तो आपस में ऑपोजिट नहीं हो सकते, स्टार डॉट के ये 4 नहीं हो सकते। इसका मतलब पीछे कौन सा बच गया, जो पीछे नंबर ऑप्शन में होगा वही इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये थे आपके क्लॉकवाइज मेथड पे निकलने वाले डाइस के क्वेश्चन, जो कि आपके जब आपके 2 डाइस गिवन होते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जब आपके 2 डाइस जो हैं वो गिवन होते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर, देन आपका आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो क्लास फिर अब थोड़ी लंबी हो रही है, तो फिर हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जब 2 से ज़्यादा डाइस होंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ओपन डाइस के क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।